नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति की दशा के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन में कैसी रहेगी, इस दशा में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। वैसे तो दशा का फल सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। आपके देवगुरु बृहस्पति किन भावों में विराजमान है, आपकी लग्न कुंडली कौन सी है, आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति के बीच में कैसा संबंध है, आदि आदि। देवगुरु बृहस्पति के ठीक पहले आप राहु की दशा में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। राहु की दशा 18 वर्ष की दशा आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ प्रदान करती है और बहुत संघर्ष भी आपने अपनी राहु की दशा में देखा होगा। यद्यपि राहु का फल कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ खास प्रभाव जो होते हैं वह सभी की कुंडली पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की दशा के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की दशा में आपको क्या प्राप्त होगा। ऐसे में किसी भी लग्न में गुरु की दशा अपेक्षाकृत अच्छी ही होती है, लेकिन यह अनुकूलता रातों रात नहीं बनती, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष तक अपना प्रभाव रखती है, तो उसके प्रभाव को कम होने में अथवा उसे समाप्त होने में कुछ समय लगता है। राहु के दौरान शुरू किए गए आपके द्वारा किसी भी कार्य को वह जो आपने शुरू किए हैं वह बंद होने की कगार पर हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कुछ न कुछ बना रहता है। कई लोग आपने देखा होगा लोन के शिकार हो जाते हैं, ऋण के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को रोग हो जाते हैं, व्याधियां हो जाती हैं। कुछ लोग मानसिक कष्ट से परेशान रहते हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं का प्रभाव कम होने में जो आपका गुरु का टाइम पीरियड होता है, अर्थात गुरु महादशा में गुरु की अंतर्दशा का जो समय होता है, वह समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी ग्रह की दशा प्रारंभ होती है और उसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होती है, तो व्यक्ति का जीवन कुछ ऊपर नीचे वाला हो जाता है। कारण उसका यही होता है कि वो एक दशा से दूसरी दशा में प्रवेश जब होता है, तो उस ग्रह को अपने अनुकूल प्रतिकूल बनाने में समय लग जाता है, जिस कारण से ऐसा प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह हैं। ऐसे में यह भाव संबंधित कारक अर्थात गुरु से संबंधित वस्तु, गुरु से संबंधित रिलेशन का भी लॉस करते हैं। अगर आप कालपुरुष की कुंडली में बात करेंगे, अगर
कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि आती है और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थात जब आपकी गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ हद तक बिगड़ सकती है। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में गुरु की महादशा परिवार के लिए थोड़ी सी भारी हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से आप अपने सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे। आप भले ही सामने वाले व्यक्ति से ज्ञानी हों और सामने आपके जो व्यक्ति होगा वो भले आपसे कम एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी आप उसको महत्व ज़्यादा देंगे, जिससे वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। यदि आपके देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्योंकि चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का होता है, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अनुकूल प्रभाव ही अपनी दशा महादशा अंतर्दशा के दौरान देते हैं। यदि आपके देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है तो भी आपको सर्वाधिक अनुकूल परिणाम महादशा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगर बात करें छठे भाव की, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है तो छठा भाव आप जानते ही हैं रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो ऐसी स्थिति में आप रोग से परेशान हो सकते हैं, व्याधियों से परेशान हो सकते हैं। और अगर आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तम भाव विवाह का भाव, दाम्पत्य जीवन, ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव में गुरु अगर आपके विराजमान है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का है, लॉन्ग डिजीज का है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अक्सर अनुकूल प्रभाव नहीं देते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करते हैं। और अगर दसम भाव में विराजमान है तो आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति देते हैं। जो भी आपके कार्यक्षेत्र में बाधाएं हैं उनका विनाश करते हैं, उनका अंत करते हैं। बात करें अगर एकादश भाव में, तो एकादश भाव में आपको महादशा अंतर्दशा के दौरान मिले जुले फल प्राप्त होंगे। और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अनुकूल परिणाम ही देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होती है। गुरु का अधिकांश भावों में विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश कारक संसारिक या भौतिक साधनों अर्थात दुनियादारी के मामलों में ही होते हैं। जो अगर बात करें कर्क लग्न के अलावा जितनी भी लग्नें शेष रहती हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक, इनमें अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, स्वास्थ्य से परेशान हैं, तो गुरु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य तेजी से इम्प्रूव करता है, इसमें तेजी से सुधार आता है।
देवगुरु बृहस्पति की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी जानकारी आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आप तक मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख सकते हैं। थैंक यू।